दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुके हैं क्लास 11th का मैथ का तीसरा चैप्टर जो कि आप लोग को त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में 11th क्लास पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए सोचे आप लोग को जो त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट किया जाए, त्रिकोणमिति फलन से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में अधिक आएगा। तो देखिए, ये पहले कुछ बेसिक चीज़ आप लोग को बता दें, जो कि ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं 10वां में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला, और इसमें वीडियो में सिर्फ आपको हम 3.1 में जितना फॉर्मूला लगने वाला है, जो चीज़ का उपयोग होगा वही चीज़ आपको हम समझाने वाले। फिर आगे वाला पार्ट जैसे 3.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि आपको 3.2 में जो चीज़ आवश्यक है वो सारा चीज़ आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे, ट्रिगोनोमेट्रिक किसे कहते हैं। ये 10वीं क्लास में भी आप लोग को हम बताए हुए हैं, और इसका ट्रिक का सारा फार्मूला ट्रिक से कैसे याद किया जाता है उसका वीडियो बना के आप लोग को हम दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। त्रिकोणमिति क्लास 10वीं वाला में ही आपको सारा याद करवा दिए हैं, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक, पापा बीड़ी पीला हाँ बेटा, ऐसे करके साइन थीटा को सेक थीटा से शादी करवाए थे, कोस थीटा को साइन थीटा से शादी करवाए थे, वो सारा चीज़ वाला वीडियो आप लोग को हम बना के दे चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जो कि हम लोग क्लास 10वीं में भी ये चीज़ पढ़े थे। त्रिकोणमिति कौन शब्द है? तो त्रिकोणमिति जो है वो एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, जहाँ से त्रिकोण और मिति प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। उसके बाद हम लोग 10वीं क्लास में ये भी पढ़े थे, लाल बट्टा कक्का पर बैठाए थे ट्रिक से, और आप लोग को ये याद करवाए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो ये आपको कैसे याद आता है? तो साइन का कन्या आप लोग को शादी करवाई थी, उसमें तो बताए थे कोसेक होता है पतर की पसंद हुआ था, टेन को कोट पसंद हुआ था। ये सारा चीज़ आप लोग को हम क्लास 10वीं में सिखा चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। त्रिकोणमिति का पहला वीडियो जो होगा उसी में ये चीज़ सब बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इतना चीज़ आप लोग को 10वीं में बताए हैं। अब हम लोग नया चीज़ पढ़ने वाले त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें कि एफ ऑफ एक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन सबसे पहले कहते किसे हैं, तो एफ ऑफ एक्स का एक ऐसा संबंध जिसमें x के किसी एक मान के लिए f ऑफ x के अलग अलग मान नहीं आते हैं, उसे f ऑफ x का त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, f ऑफ x बराबर लिखा हुआ है क्या, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या कहा है, जो एक बार f ऑफ x का मान, अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर हमको आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको 1 देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 जब हम लेंगे, 1 मिनट, देखिए, जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, और आपको कहेगा जो x का मान जो है, x का मान कितना 1 लीजिए, तब क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। 1 बराबर यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका निकलेगा f ऑफ x बराबर 1 बराबर, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हम लोग क्लास 9वीं में भी पढ़े थे, आप लोग को ध्यान नहीं होगा, क्लास 9 में भी ये चीज़ पढ़ना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमितीय फलन जैसे इसका एग्जाम्पल में दिया गया है, f ऑफ x बराबर साइन एक्स। देखिए, ये सारा चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा, या जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं हमारे यहाँ शिवाजी नगर में, उसको हम ये सारा नोट्स दे देते हैं ताकि उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं हो। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक के सब कुछ नोट कर लीजिएगा। f ऑफ x बराबर होता है साइन एक्स, तो 0 पर π/2 पे पाई 3/πr क्या है, इस सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। वही कहा गया यहाँ पे, f ऑफ x साइन x का एक ऐसा संबंध है जिसके x के किसी एक मान के लिए f ऑफ x अलग अलग मान नहीं आते हैं, इसीलिए f ऑफ x एक फलन है, जिसे साइन x एक फलन है। तो f ऑफ x बराबर कोस x भी एक फलन होगा, और कहा गया सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग आगे का चीज़ देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है आपको कोण।
कोण किसे कहते हैं, इसी का अब उपयोग होगा। जो अब हम इससे पहले अभी पढ़े हैं वह बेसिक चीज़ था। अब हम लोग का उपयोग होने वाला है वो सारा चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कहा गया कोण किन्हीं दो किरण या किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही कोण कहते हैं। कहा गया है किन्हीं दो किरण या किन्हीं दो रेखाखंड के मिलने से, देखिए एक किरण ये हुआ या रेखाखंड भी कह सकते हैं और एक किरण ये हुआ, इस दोनों के बीच में जो झुकाव ये जो बनता है इसे ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। और कोण को कौन चीज़ से लिखा जाता है, थीटा से सूचित किया जाता है। कौन चीज़ से, थीटा से। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे थीटा, तो आप लोग समझ जाइएगा कोण के बारे में हम कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रारंभिक भुजा, यहाँ पे जैसे कि इस फिगर में आप लोग को देखने के लिए मिला होगा प्रारंभिक भुजा। तो प्रारंभिक भुजा किसे कहते हैं, कहा किरण के घूर्णन की मूल स्थिति यानी कि जहाँ से घूर्णना स्टार्ट होगा को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रारंभिक भुजा कहते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया ओ ए एक प्रारंभिक भुजा है। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा, अभी आप लोग नोट करते चलिए बस। उसके बाद आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको पता चलेगा जो इसका क्या उपयोग है। अभी आपको लगेगा जो ये सब चीज़ फालतू चीज़ है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अंतिम भुजा क्या होता है, कहा गया किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण का अंतिम भुजा कहते हैं। यानी कि अंतिम भुजा ये जो जैसे कोण बना ऐसे करके, तो ये जो ऊपर वाला ये तो हो गया पहला जो मेन बनता है वह प्रारंभिक भुजा, और जो बाद में यहाँ पे बने या यहाँ पे बने या यहाँ पे बने वह क्या हुआ, उसका कहलाएगा अंतिम भुजा कहलाएगा। उसके बाद कहा गया है शीर्ष, कहा गया घूर्णन बिंदु ओ को शीर्ष कहते हैं। यानी कि ये जो घूम रहा है जिस बिंदु पर घूमेगा ये, जैसे ऐसे करके कोण बना, तो जहाँ जिस बिंदु पर ये घूमता है तो यहाँ पे जो बिंदु बनता है इसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। उसके बाद देखिए धनात्मक कोण किसे कहेंगे, धनात्मक कोण कहा गया है घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं तो उसे धनात्मक कोण कहते हैं, या घूर्णन वर्तमान होता है तो उसे धनात्मक कोण। इसमें समझिए घड़ी हमारा जो चलता है कैसे चलता है, इस तरह से चलता है घड़ी हमारा, इस तरह से चलता है, कुछ ऐसा ही घड़ी मेरा चलता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी चलता है इधर में है और हमारा कोण जो बनेगा ये उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में बनेगा, ऊपर में बनेगा जब कोण, यानी कि घड़ी चलता है इधर में है लेकिन मेरा कोण बनेगा इधर में है। जब उल्टा में कोण बनता है तो वह क्या कहलाता है, धनात्मक कोण कहलाता है। बस यही चीज़ में कहा गया। तो ऋणात्मक कोण किसे कहेंगे, तो कहा गया घड़ी के घूर्णन की दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक कोण, यानी कि घड़ी जैसे चलता है इधर में घड़ी चलता है, घड़ी ऐसे ही चलता है ना, तो इसका इधर में है यानी कि ये जो कोण है ये प्रारंभिक भुजा आप लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर में ऐसे प्रारंभिक भुजा है और यहाँ से कोण ऐसे में चढ़ेगा यानी कि नीचा में आएगा, इधर से नाचेगा तो ये ऋणात्मक कोण माना जाएगा। क्या, ये ऋणात्मक कोण माना जाएगा। ठीक है, आप लोग सब कुछ नोट करते चलिएगा। उसके बाद आपको कहा गया पूर्ण घुमाव कोण। पूर्ण घुमाव कोण क्या होता है, पूर्ण घुमाव कोण देखिए कहा गया यदि घूर्णन की घड़ी की दिशा में हो या घड़ी के विपरीत दिशा में हो, दोनों स्थिति में प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा एक ही हो तो उसे पूर्ण घूर्णन कोण कहते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब है जो एक बार पूरा अगर घूम जाए तो इसे पूर्ण घूर्णन कोण कहते हैं, या इधर से घूमे या उधर से घूमे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये एक्सेंट मैथ क्लास मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो कि जिस पे कंपटीशन क्लास लेते हैं, वैसे आप लोग को शिवाजी नगर बिहारी में जो पढ़ाते हैं वहाँ पे मेरा इसी नाम से चैनल एक्सेंट मैथ क्लास से, और मैथ वाला गुरुजी नाम से मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है जिस पे कि आपको क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का क्लास आप लोग को मैथ का मिलेगा, साथ में कोशिश करेंगे साइंस का भी क्लास देने का। चलिए आगे की चीज़ हम लोग जो चैप्टर में उपयोग होने वाला उसके बारे में थोड़ा सा और एक पेज जान लेते हैं। देखिए अब हम लोग को कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिला है, कोण का माप। कोण का माप दो तरीक़ा से होता है, डिग्री माप में और रेडियन माप में। तो हमको कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा रेडियन माप में दिया है, डिग्री माप में चेंज करें। ठीक है, कभी दिया हुआ रहेगा डिग्री माप में है और रेडियन माप में चेंज करें। तो सबसे पहले जानेंगे जो डिग्री माप क्या होता है। डिग्री माप क्या होता है, कहा गया यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा कर 160वां भाग को ही हम कोण का एक डिग्री कहते हैं। यानी कहा गया है एक बार पूरा घूमेगा तो उसे हम डिग्री माप कहते हैं। जैसे कहा गया यहाँ पे 1 डिग्री का 1/60वां भाग 1 मिनट कहलाता है और 1 मिनट का 1/60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। जैसे 1 डिग्री बराबर कितना होता है,
तो 60 मिनट होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और मिनट का चिन्ह ऐसे करके जैसे 60 लिखा है उसके ऊपर एगो डंडा खींच देंगे तो वह 1 मिनट हुआ। इस पर 2 डंडा खींच देंगे तो ये क्या हुआ, सेकेंड हुआ, यानी कि 60 सेकेंड। और ऐसे खींचे तो 1 मिनट, यानी कि 60 मिनट। एगो रहेगा तो 60 मिनट और 2 रहेगा तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग समझेंगे जो डिग्री कोण हुआ क्या। जैसे यहाँ पे कहा गया एक, जैसे मान के चलिए एक वृत्त लिए, इस पे घुमा है, ये प्रारंभिक भुजा इसका है, और यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो इसके जो बीच का कोण मान के चलिए ये पूरा घूमता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का, एक बार पूरा परिक्रमा करता है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो वही कहा गया यहाँ पे उसका एक भाग जो होता है वह उसका 1/360 भाग, यानी कि मान के चलिए 360 व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति क्या होगा तो उसका 1/360 भाग होगा। तो इससे ही इसमें ये वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे रेडियन माप। रेडियन माप क्या है, कहा गया रेडियन माप यदि एक वृत्त पर जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, जिसकी त्रिज्या क्या हो, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या हो, 1 इकाई हो, 1 इकाई इसका त्रिज्या हो, और उसके केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप बनता है। और यहाँ पर एक कोई चाप है, चाप कौन होता है, परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ये पूरा जो होता है गोलगप्पा घुमा हुआ इसे परिधि कहा जाता है। और इसी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा ये जो टुकड़ा हुआ, इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसीलिए देखिएगा चाप जो लगाती है लड़की लोग, उसका चाप इसी आकार का रहता है, यानी कि वही परिधि के टुकड़े को ही चाप कहा जाता है। वही कहा गया है, यानी कि उसका वृत्त होगा उसके, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो और केंद्र पर 1 इकाई का चाप हो, यानी कि इसका भी दूरी 1 हो और इसका भी दूरी 1 हो, तो कोण को 1 रेडियन कहते हैं, इसको 1 रेडियन कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है जो डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है, तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, देखिए डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, इकाई त्रिज्या के वृत्त का परिधि 2 पाई होता है और प्रारंभिक भुजा का की एक पूर्ण परिक्रमण केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण अंकित करता है। इसमें कहने का मतलब है एक, यानी कि एक चक्कर लगाता है कहीं पे कोई, यानी प्रारंभिक भुजा पे एक बार घूमेगा पूरा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। कितना, 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो क्या हुआ, डिग्री में बनाता है, 360 क्या डिग्री कोण बनाता है। वृत्त पूरा घूमता है एक बार तो वो क्या 360 डिग्री का कोण बनाता है। कहा गया अगर वही जो है वही अगर रेडियन में पूछा जाए, जो एक बार घूमा तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा। देखिए अगर हम ये ऐसे करके बनाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को कौन चीज़ से लिखा जाता है, पाई से, और रेडियन का माप पाई में ही होता है। तो पाई हो गया, और यही पूरा घूमेगा तो 1 पाई और हो गया, यानी कि पाई क्या हो गया, 2 पाई हो गया। क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो वही कहा गया है 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, यानी कि एक बार घूमेगा तो 2 पाई का कोण बनाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है जो पाई क्या है, पाई बराबर कितना, 360/2, यानी कि 180। पाई का वैल्यू कैसे निकलता है, तो 2 पाई बराबर होता है 2 पाई, यानी कि एक चक्कर लगाया तो कितना का बनाया, कितना का घुमा है, तो 2 पाई घुमा है। तो इसका मतलब है अगर डिग्री में नापेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ से 2 को हटाएंगे और नीचे में सटाएंगे और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और जब भी इसमें रेडियन में दिया हुआ हो और डिग्री में निकालना हो तो उसको मिनट और डिग्री में निकाला जाता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उस समय आपको पूरा साफ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पाई का वैल्यू लेने के लिए 22/7, तो वहाँ पे हम 22/7 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका फार्मूला दिया हुआ है, आपसे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों फार्मूला से आपको 3.1 चैप्टर आप लोग का पूरा बन जाएगा। 3.1 चैप्टर बस इसी से कहा गया रेडियन माप बराबर क्या होता है, तो कहेंगे पाई/180 गुने डिग्री माप, पाई/180 गुने डिग्री माप। अगर आपसे डिग्री माप पूछे तो कहेंगे 180/पाई गुने रेडियन माप। इसमें कहने का मतलब है जब रेडियन रहेगा तो रेडियन को हम लोग कौन चीज़ से नापते हैं, पाई से। तो पाई वाला को ऊपर में रखेंगे, नीचे में 180, या गुना कर देंगे किससे, उसके विपरीत डिग्री माप से। और जब भी हमसे डिग्री माप में पूछेगा तो डिग्री में क्या होता है, 180 क्या है, डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है। तो डिग्री वाला को ऊपर में रखेंगे और नीचे में पाई, गुने इसका विपरीत रेडियन माप। तो इसी दोनों से आपका पूरा सभी क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है 360
60 बराबर 2 पाई, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो उसको काट दिए हैं तो पाई बटा 180, यानी कि ये जो फॉर्मूला निकला है इसी से निकला है। और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाई 6 से, 45 डिग्री को पाई बाई 4, यानी कि जैसे पाई बाई 4 है तो 180 पाई का वैल्यू, और नीचे में क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, बच गया 2 और 4 पंचे 20, क्या आ गया 45 डिग्री हमारा निकल गया। वैसे 60 डिग्री का पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, इतना का इतना, यानी कि सभी का दिया हुआ है। तो इतना चीज़ आप लोग पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इतना चीज़ नोट करने के बाद आप लोग को अब हम पहले, हो सकता है तो आप लोग कहिएगा तो उदाहरण पहले आप लोग को बताएंगे। 3.1 चैप्टर का सभी उदाहरण जितना दिया हुआ है वो उदाहरण बताएंगे। जब आप उदाहरण समझ जाइएगा तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। या ऐसे करेंगे, आपको एक उदाहरण बताएंगे, उस पर जैसे चैप्टर में 1 नंबर उदाहरण बनाइएगा इसका, तो 3.1 चैप्टर का आपका 1 नंबर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप आसानी से उससे आप बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। आपका जो आगे वाला वीडियो आने वाला है वो आपको हम बोर्ड पे आपको हम समझाने वाला है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ जितना चीज़ आपको बताएं ये सारा चीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास आप लोग को स्टार्ट है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफलाइन क्लास में सिर्फ 3.1 चैप्टर ही ख़त्म हुआ है। 3.1 चैप्टर, एक ही चैप्टर अभी पढ़ा है। अभी आप लोग का लेट नहीं हुआ, आप लोग आ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कीजिए। आपका टाइमिंग है 9:15 से, हाँ 9:15 से आपको 9:45, सिर्फ आधा घंटा आपको पढ़ाएंगे, उसी में आपका मैथ पूरा कंप्लीट करवा देंगे। 9:15 से आइए आप लोग, 9:15 से आपका 9:45 में आपका क्या हो जाता है, छुट्टी दे दिया जाएगा। 9:45 में आपका छुट्टी मिल जाएगा 9:45 तक। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शिवाजी नगर या बिहरी आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, 92 62 80 90 47। मेरा नाम रमन कुमार, यानी कि आप यहाँ पे आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9वीं, क्लास 10वीं, क्लास 11वीं, क्लास 12वीं, इसका मैथ का तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। मैथ का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। साथ में आप लोग को फिजिक्स का भी बहुत जल्द इस पर क्लास स्टार्ट करा दिया जाएगा आप लोग के लिए। अभी आप लोग को क्वेश्चन आंसर का 9वीं 10वीं का दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद 11th 12th का भी आप लोग को स्पेशल टीचर के साथ आप लोग का क्लास ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।